आज हम बात कर रहे हैं उस सियासी भूचाल की जिसने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को गर्म कर दिया है। क्या एक नया लीडर सिर्फ पिछली गलतियों को गिनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है, या फिर गवर्नेंस का असली मतलब ही नो एक्सक्यूजेस यानी नो बहानेबाजी होता है। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया सूरज उगा है और सुपरस्टार विजय ने सीएम की कुर्सी संभाल ली है। लेकिन हनीमून पीरियड शुरू होने से पहले ही तकरार शुरू हो गई है। विजय ने आते ही पिछली डीएमके सरकार पर एक संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें विरासत में खाली खजाना और 10 लाख करोड़ का कर्ज मिला है तमिलनाडु की सरकार को चलाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इस पर फॉर्मर सीएम एमके स्टालिन ने जो पलटवार किया है वो आज के दौर की पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा लेसन है। स्टालिन ने साफ कहा है कि गवर्नेंस नीड्स विल नॉट एक्सक्यूजेस, यानी गवर्नमेंट चलाने के लिए नियत चाहिए, बहाने नहीं। एक नया एरा शुरू हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी से वो लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से तमिलनाडु में एक ही चर्चा थी कि विजय की पार्टी टीवीके का आगमन। अब जब विजय सत्ता में आ चुके हैं, उन्होंने अपने पहले ही एड्रेस में पिछली सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि स्टेट की हालत खस्ता है और वो जल्द ही एक व्हाइट पेपर लाएंगे ताकि जनता को सच पता चले। लेकिन एमके स्टालिन ने इसे अटेंशन डाइवर्जन का नाम दिया है। स्टालिन का पॉइंट सिंपल है, जब हमने सरकार संभाली थी तब कोविड-19 का पीक था, भयानक बाढ़ आई थी और यूनियन गवर्नमेंट से फंडिंग की दिक्कत भी थी। फिर भी हमने वेलफेयर स्कीम्स को रुकने नहीं दिया। यानी स्टालिन ने समझाया कि भैया सरकार चलाना आसान नहीं होता, कोविड को झेला, इतनी बाढ़ झेली, फिर भी हमने वेलफेयर स्कीम्स चलने दी, तभी खजाने खाली हैं। लेकिन दर्शकों, रियलिटी चेक पे आते हैं, कैंपेनिंग वर्सेस गवर्निंग। स्टालिन ने विजय को एक बड़ा रियलिटी चेक देते हुए ताना मारा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कैंपेनिंग। यानी वोट मांगने के लिए कैंपेनिंग करना तो आसान है, पर सियासत में आके सरकार चलाना मुश्किल। स्टालिन ने कहा कि इलेक्शन रैलीज में प्रैक्टिकली फीजिबल बातें करना आसान होता है, लेकिन जब आप सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो वही प्रॉमिसेस एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। विजय ने कुछ बड़े वादे किए हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा दाव है, लेकिन सवाल वही है कि भैया मुफ्त बिजली देने का पैसा कहां से आएगा। विमेन सेफ्टी और एंटी ड्रग इनिशिएटिव्स की बात की, जिन्हें स्टालिन ने भी अप्रिशिएट किया। इसके बाद करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो विजय का सबसे बड़ा प्लान था, सबसे बड़ा दाव था, उस पर भी सवाल उठेंगे। और स्टालिन ने बोला भैया वो भी देखते हैं कि कब तक करप्शन नहीं करते। इसके बाद द फाइनल डिबेट। विजय का कहना है कि ट्रेजरी यानी खजाना खाली है। वही स्टालिन का काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि तमिलनाडु का डेट अभी भी फिस्कल नॉर्म्स के अंदर ही है और बजट में सब कुछ पहले ही क्लियर किया जा चुका है। स्टालिन का कहना है कि विजय को जनता ने वोट काम करने के लिए दिया है, पिछली सरकार पर दोष मारने के लिए नहीं। तो भैया बहानेबाजी मत करो और काम करके दिखाओ कि आप हमसे बेहतर हो। अब सवाल ये उठता है, क्या विजय का व्हाइट पेपर सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए, या वाकई स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ इतनी खराब है कि नए वादे पूरे करना नामुमकिन है। स्टालिन ने एक बात बहुत पते की है कि सरकार चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विल और एबिलिटी टू गवर्न चाहिए होती है, सिर्फ बहाने से जनता का पेट नहीं भरता। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अब एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ है स्टालिन का बरसों का तजुर्बा और दूसरी तरफ है विजय का नया विजन और जनता का बेहिसाब प्यार और उम्मीदें। क्या विजय इस फाइनेंशियल क्रंच से निकलने के लिए अपने वादे पूरे कर पाएंगे, या फिर ये 10 लाख करोड़ का डेट उनके लिए हमेशा एक बहाना बन जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या एक नए सीएम को पिछली सरकार की गलतियों पर फोकस करना चाहिए या अपने काम पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन एक सवाल के साथ मैं आपको जरूर छोड़ के जाना चाहूंगा कि जिस हिसाब से विजय तलपति ने आते ही सवाल उठाए कि पिछली सरकार ने क्या किया और फिर स्टालिन ने पलटवार किया, ये सबको एक संदेश देता है कि तमिलनाडु की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है। तमिलनाडु को तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी है, पर अब शायद वो पिछड़े हैं। अब इसीलिए विजय तलपति हैज अ लॉट टू कवर। विजय तलपति को तमिलनाडु का भविष्य लिखना है और ऐसे में वो सफल होते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.